हेलो यूट्यूब। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था, सीईटी एग्जामिनेशंस के इंट्रोडक्शन की वीडियो बताई थी, कब एग्जाम्स हो सकता है, क्या क्या नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या सिलेबस हो सकता है, कैसे तैयारी करेंगे। तो हमने 60 डे चैलेंज करा था उसमें कि हम 60 डे तक रेगुलर काम करेंगे। तो मैंने एक फर्स्ट डे की शुरुआत करी है PYQ से। PYQ मतलब जितने भी हरियाणा की गवर्नमेंट के अंदर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स, कोई भी टाइप का एग्जाम हो जिसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे। और साइड बाय जो भी सब्जेक्टिव साथ साथ जो भी सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग जो भी है, उनको भी कवर अप करते चलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि PYQ आप लोगों को अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सब्जेक्टिव तो फिर भी आपको मिल ही जाते हैं ना। इनमें PYQ में ये भी होता है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कम टाइम में क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो एक बार शुरू करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। छुडानी धाम, छुडानी धाम कहाँ है? छुडानी देखो गांव है। छुडानी कहाँ पर है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, झज्जर बहादुरगढ़ वाले रोड के ऊपर। तो छुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष, मतलब किसके लिए ये माना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? संत गरीबदास। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। अंडे का कवच, जो अंडा होता है, एग होता है, उसका जो बाहर का आउटर लेयर होता है, सेल, देखो थोड़ा सा पैटर्न देखो कैसा बदल गया है। सब लोगों को पता है वो कैल्शियम से बना होता है, लेकिन सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर कैल्शियम ऑप्शन में है। तो आप अब थोड़ा सा स्मार्ट होके तुक्का मारो। तो देखो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? ये तो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम को बर्न करना। और नॉर्मल कैल्शियम एलिमेंट होता है, इसका तो कोई खेल ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। एक बार ये मैथ्स का क्वेश्चन, इसको होल्ड करते हैं। ये देखो, कर्नाटक की एक सूखा गोवंश प्रजाति है। कर्नाटक की एक प्रजाति है गोवंश की, इसका नाम क्या है? मालवी, हलिंकर, बाचूर और कांकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हल्लीकर, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जीके के सेक्शन में जिसको आपको क्रैमिंग करना पड़ेगा। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा तरीके से मैं बताता हूं। यदि गेहूं का दाम 30% बढ़ जाता है, मतलब पहले गेहूं 100 रुपए का आता था, अब गेहूं कितने रुपए का आता है? 130 रुपए का। ठीक है, तो खपत में कितनी कमी करें? मतलब ये क्या था? प्राइस था, और ये क्या था? इसका खपत। खपत को क्या कह सकते हैं? एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी कम करनी पड़ेगी? इसका ऑपोजिट रेशो बना लो। बाकी मेरे साथ अगर मैथ्स करोगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी कि रेशियो के अंदर कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसको या तो काट लो या फिर इस रेशियो को ऐसे ही छोड़ दो। कितने की कमी कर दी? 30 की। कितने के ऊपर कर दी? पहले ये थी, अब ये है। तो जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसके साथ उसको रिलेट करा जाता है। देखो एक तरीका और बताता हूं। 13 है, 13 किसी से कट नहीं रहा ना, तो ऑप्शन में नीचे जिसमें 13 है सीधा आंसर मारो। आपको काट के सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे इसको सोल्व करेंगे 10 से 10, तो 3 से 300/13, तो 13 दूनी 26। ऐसे करने से टाइम वेस्ट होता है। नीचे देखो प्राइम नंबर है 13, किसी एक में आ रहा है। हाँ, 2 में होता या 3 में होता तब आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, मेरे साथ बने रहिए PYQ को टारगेट करते हुए। और CET में मैं उम्मीद करता हूँ 100 में से कम 80 से 85 नंबर हर बच्चे के आए। जो कुछ सेक्शन छूट सकता है वो हो सकता है जीके में से कोई एक आधी चीज ऐसी हो सकती है, कोई करंट अफेयर में से हो सकती है एक आधी गलती। जो टेक्निकल है जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और जीके का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, उसमें से एक नंबर भी नहीं कटेगा। मेरे साथ बने रहो, चैलेंज है भी 60 डे का। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सतकुंभा तीर्थ किस जिले के अंदर है? ये तीर्थ वगैरह है, ये जो कोई भी स्पेशल प्लेसेस होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। स्पेशल वाली जो वीडियो बनाएंगे सब्जेक्टिव, उसके अंदर कवर करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो, सतकुंभा कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है ना। तुलु वंश की स्थापना किसने करी? तुलु वंश की स्थापना किसने करी भाई? वीर नरसिम्हा ने। ठीक है, देखो इन चीजों के अंदर क्या होता है, हरियाणा जीके भी कवर हो रही है और नेशनल जीके के अंदर, क्योंकि हरियाणा भी तो नेशनल जीके का पार्ट है, वहां से भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोनों को आपस में रिलेट करते हुए चलो। शेख जायद स्टेडियम कहाँ है? जो बच्चा क्रिकेट वगैरह जानता है, जो देखता है, उसको पता है शेख जायद कहाँ है। अबू धाबी के अंदर है। ठीक है, ये देखो एक इंग्लिश का आ गया, स्पोकन ऑन द स्पॉट विदाउट एनी प्रिपरेशन, एकदम से बोलना। जैसे सिंगर वगैरह होते हैं, कुछ कवि सम्मेलन होता है, सुना हो आपने, पोइट्री वगैरह गाते हैं, एकदम से जो कुछ न कुछ जोड़ तोड़ के बना देते हैं। या इन द सेंस किसी ने अगर टोफल का
या फिर आइल्स का पेपर दिया हो तो वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का पार्ट होता है, वहाँ पर ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक मिलता है। जैसे टाइम शुरू हो, जैसे स्पोकन वाला पोर्शन ओपन करोगे तो वहाँ से आएगा, जैसे पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, तो आपको ऑन द स्पॉट 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद बोलना शुरू करना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टी इंडिया समथिंग समथिंग ऐसा। तो जो एकदम से बोला जाता है उसको बोलते हैं एक्सटम्पोर। ध्यान रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक तरह से याद रखने वाली बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स को ऐसे आप तोड़ के याद कर सकते हो, बाकी याद रखना एक्सटम्पोर होता है। ठीक है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए के पिता बी के दामाद हैं। देखो इन क्वेश्चंस को करने की अलग अलग ट्रिक्स होती है, आपने जो सीखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने वाले जो सब्जेक्टिव चैप्टर्स रहेंगे किसी भी उसके सब्जेक्ट के, उनके अंदर मैं कवर करूंगा, ये ब्लड रिलेशन का पार्ट है। ए के पिता बी के दामाद हैं, तो ए कहाँ है, ये रहा, ए का कोई, मैं इसको मिटा देता हूँ ना, ए का पिता प्लस रहा होगा, क्योंकि देखो मेल को प्लस लिखते हैं, फीमेल को माइनस लिखते हैं, अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। ए का पिता बी का दामाद है, इसका मतलब बी ये है, बी की कोई बेटी रही होगी, यहाँ मान लेते हैं बी की कोई बेटी है ये, और ये इसका हस्बैंड है, तभी तो ये दामाद रहा होगा। ठीक है, सी जो ए की बहन है, ए की बहन है सी, ठीक है, माइनस कर लिया, वह पी की बेटी है, तो पी क्या हो सकता है, देखो पी या तो आदमी हो सकता है, मतलब मेल हो सकता है, या फीमेल हो सकती है, ये किसी एक की बेटी हो सकती है, तो ये इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो पी का बी से क्या रिलेशन है, जो लास्ट वाला ऑप्शन था, ज्ञात नहीं कर सकते, या वी कांट फाइंड, या वी कैन नॉट डिटरमाइन समथिंग ऐसा, ये वाला ऑप्शन होगा। जल्दबाजी में ये नहीं कि ये वाला ऑप्शन मार दे। एक चीज का और ध्यान रखना, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, ब्लड रिलेशन के जितने भी एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करी भी होगी, कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर लास्ट ऑप्शन मिलता है ज्ञात नहीं कर सकते, या फाइंड नहीं कर सकते, या बता नहीं सकते, वी कांट से एनीथिंग, कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, जब किसी भी एक आदमी की या किसी भी एक वैल्यू का जेंडर क्लियर नहीं होता, ये मेल है कि फीमेल है, तब जाके ये ऑप्शन बनता है ना, ध्यान रखना इस चीज को। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो हरियाणवी नाटक सांझा सीर किसकी रचना है, सांझा सीर के जो मतलब नाटक के रचयिता है वो कौन है, रामफल चहल, याद रखना इस नाम को, है ना। सिंधु संस्कृति का नगर लोथल, लोथल क्या था, एक जगह थी जहाँ से ट्रांसपोर्ट वगैरह होता था। सेम क्वेश्चन सेम मतलब ऑप्शन के साथ, मतलब आगे पीछे भी नहीं होते, पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको गुजरात, कितने ही पुराने प्रीवियस ईयर वगैरह उठा के देख लेना। ठीक है, तो लोथल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, सिनोनिम ऑफ एफेमेरल, एफेमेरल क्या होता है वैसे मैं बता देता हूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षणिक। क्षणिक क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म का होता है। तो परमानेंट क्या होता है, जो हमेशा रहे, रेयर जो कभी कभी हो, और टेम्परेरी मतलब जो थोड़े टाइम के लिए हो, मतलब ये राइट आंसर है। और सोशेबल क्या होता है, जो सोसाइटी से लिंक करता हो, या मतलब जो सोशल हो एक तरह से। ठीक है, YMCA यूनिवर्सिटी कहाँ है, देखो जो लोग जानते हैं एजुकेशन वगैरह से जो पढ़े हैं उनको पता है YMCA कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। वैसे एक बात है, जो लोग जिस भी सिटी से या जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लायक कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वेल एंड गुड, या उसकी रीच में आता है। जैसे मान लो मैं हूँ तो चरखी दादरी के नियर बाई से, तो मैं फरीदाबाद नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी एकेडमिक्स ऐसी रही हैं, मुझे YMCA के बारे में पता है, तो वो बेनिफिट मिल जाता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक विद्यालय में 3 कक्षाएं हैं जिसमें इतने स्टूडेंट हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट देख लो कितने हैं, 50 और 40 90 और 60 150, मतलब 150 तो टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हर एक क्लास की अलग अलग से पास होने की परसेंटेज बता रखी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 40 बच्चों का 10%, मतलब 4 बच्चे पास हुए हैं, 50 बच्चों का 20%, मतलब 10 बच्चे पास हुए हैं, और 16 मतलब 60 बच्चों का 10%, मतलब 6 बच्चे, तो 16 4 20 बच्चे पास हुए टोटल। ठीक है, कितने में से, 150 में से, तो 20/150 इंटू में 100, सबसे सिंपल, 0 से 0 काट दो। अब देखो ये जो पिछले वाला क्वेश्चन बताया था इसमें परसेंटेज पॉइंट पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो 10 चौका 40, 40/3 आ रहा, आगे कि नहीं आ रहा, 40/3 किसका होता है, 13 से 1/3 का, है ना। देखो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो हो सकता है 25-30 सेकंड या 35 सेकंड तक तो जाएंगे, इतना मत सोचो कि देखते ही आंसर हो जाएगा, तो ठीक है आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन थोड़े बहुत लॉजिक, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो आपको सीखने पड़ेंगे।
एक चीज और मैं आपको क्लियर करता चलूं, देखो स्मार्ट बोर्ड नहीं है अपने पास कि बार बार से स्किप वाला या स्लाइड वाला ऑप्शन दबाएं कि अलग अलग स्लाइड आते हैं, एक एक क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। तो ये मत उम्मीद करना कि बोर्ड के ऊपर एक बार में एक ही क्वेश्चन लिखा जाएगा, उसे टाइम कंज्यूमिंग मेथड ज्यादा हो जाता है वो, है ना, और हेडेक भी होती है। तो एक साथ देखो, मेन जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको यहाँ पर लिखा हुआ हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, वो सीखने के लिए कोशिश करे। कौन से पेन से लिखा है, कैसे हैंडराइटिंग लिखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक एक चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, तो अपने नोट बनाते चलो। आप एक एक जो क्वेश्चन है इसको एक एक पेज पे लिख लो, अगर सिलेक्शन हो जाता हो तो। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन के लिए आपका पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए। आओ इधर। सेफ टू ड्रिंक, जिसको पी सकते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। एडिबल क्या हो सकता है, जो खाने योग्य चीज होती है उसको एडिबल कहते हैं। ऑडिबल क्या होते हैं, जो सुनने, जो सुनाई दे सके। मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं माई वॉइस इज ऑडिबल, मतलब तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल। यूटोपिया क्या होता है, एक काइंड ऑफ परफेक्ट या आइडल कोई भी चीज होती है जो मतलब अपने जैसे रूल रेगुलेशन होते हैं, दो दो चार होते हैं ना, तो चार ही होते हैं, जो परफेक्ट सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं यूटोपिया। पोर्टेबल क्या होता है, सेफ टू ड्रिंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पोर्टेबल, ध्यान रखना। एंटोनियम ऑफ जोवियल, जोवियल क्या होता है, खुशी खुशी से कोई भी चीज हो, मतलब इसका मतलब अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं हैप्पीनेस, है ना, खुशी का जो माहौल हो, चीयरिश जो हो, है ना। देखो प्रेज क्या होता है, तारीफ करना। पहली बात तो देखना ये वर्ड पॉजिटिव है, और एंटोनियम बताना मतलब हमें नेगेटिव वर्ड है। प्रेज क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड, काटो इसको। फिकल क्या होता है, वैसे तो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन फिकल का मतलब एक तरह से सरफिरा टाइप में, जिसका मतलब दिमाग एक मोमेंट पे कैसा होता है, एक कैसा होता है, वैसे नेगेटिव है लेकिन इसका नहीं आएगा, ठीक है। फैक्चुअल क्या होता है, फैक्चुअल वैसे तो पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव को तो वैसे ही काट दो सीधा सीधा, लेकिन होता क्या है फैक्चुअल, जो मतलब टू द पॉइंट बात करे, फैक्ट के ऊपर बात करे, है ना, ठीक है। अब देखो ग्लूमी क्या होता है, ग्लूमी होता है एक तरह से डल फेस वाला, डिप्रेस मतलब मायूस एक तरह से। ये खुशी वाला था, तो खुशी का उल्टा क्या होता है, मायूस, मायूस हो सकता है ना, तो ग्लूमी का मतलब मायूस होता है। ये सरफिरा, सरफिरा का मतलब आप ये भी कह सकते हो, कभी कभी आपको गुस्से में है लेकिन आपको 1000-2000 रुपए निकाल के दे दे सरफिरा आदमी, क्या वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, अगले का तो बाद में पता चलेगा, घर पे जाके छितर लगेंगे, है ना। तो ये नहीं आएगा एग्जैक्ट, ये ग्लूमी राइट आंसर, ठीक है। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण यानी कि किस स्थान को छोटी काशी, रागनी में भी है, मैंने आपको कई बार बताया है, छोटी काशी मेरी भिवानी को कहा गया है ना। तो पहले मैं चरखी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो पहले हम भिवानी में आते थे तो काफ़ी अच्छा महसूस होता था कि छोटी काशी हम हैं। काशी क्या है, यूपी के अंदर जगह है ना, काफ़ी पवित्र जगह से रिलेट करा जाता है। काशी की कहानी किसी और दिन बताएंगे, काफ़ी नॉलेज है हमें भी, मैंने सीखा है, डॉक्यूमेंट्री वगैरह जानी है इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो अब ऑप्शन में भिवानी है ही नहीं, तो भिवानी को भी छोटी काशी कहा जाता है, और नवग्रह कुंड वगैरह ऐसे बनाए गए हैं जिसकी वजह से छोटी काशी किसको बोला गया, कैथल को बोला गया। तो ध्यान रखना, और ऑप्शन में ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि कैथल भी आ जाए भिवानी भी आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना। अगर नवग्रह कुंडों के हिसाब से आता है ऑप्शन में, मान लो देखो नवग्रह कुंडों के हिसाब से भिवानी भी आता है, तब आंसर क्या मारेंगे, कैथल ही मारेंगे। लेकिन नॉर्मल ऐसे पूछा जाए छोटी काशी हरियाणा के किस शहर को या किस नगर को कहा गया है, तब दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बेंच पे बैठी है ना। सेल्फी तो लेती नहीं आजकल लड़कियां, फोटो ही खिंचवाती है, पता नहीं, लड़कियां ही ज्यादा फोटो खिंचवाती हैं, ये तो फैक्ट है। खींचते तो लड़के भी हैं लेकिन लड़कियां ज्यादा, ठीक है। उषा के बाएं, देखो एक चीज का ध्यान रखना, फोटो में जो चीज दिख रही है और एक्चुअल में हम देख रहे हैं, उन दोनों चीजों में फर्क होता है। फर्क कैसे, किसी का लेफ्ट होगा तो किसी का राइट दिखेगा। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने, तो मैंने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, देखो आपको मेरी वीडियो के अंदर क्या दिख रहा होगा, राइट हैंड दिख रहा होगा। ये फिजिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट भी होता है, इसको लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। जो लेफ्ट की चीज राइट दिखे, राइट की चीज लेफ्ट दिखे, इसी के बेस के ऊपर एम्बुलेंस जो लिखा होता है ना गाड़ियों के ऊपर, वो उल्टा लिखा होता है, लेकिन बैक मिरर से हम देखते हैं या रियर मिरर से हम उसको देखते हैं तो हमें सीधा एम्बुलेंस दिखता है। देखा होगा एम्बुलेंस वाला एग्जांपल, सेम ऐसा ही। तो मैं मान के चलता हूँ फोटो के अंदर जो मतलब 4 लड़कियां बैठी हैं, जो जो नाम है, ये ऐसे बैठी हैं जैसे मैं बैठा हूँ। तो अब और इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम ऐसे दूर से, तो अब हम उनका लेफ्ट राइट मान के चलेंगे जो हमें पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। देखो उषा के बाएं, बाएं मतलब होता है लेफ्ट और दाएं मतलब होता है राइट।
थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होती है हिंदी को टैकल करने में, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ, इतना नहीं, थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में लिखना कंपेरेटिव मुश्किल होता है। ठीक है, उषा के बाएं आशा है, तो एक उषा नाम की लड़की है भाई, इसके बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट। तो देखो अगर कोई यहाँ बैठा होगा, ऐसे फोटो ऐसी बनी हुई है, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये लेफ्ट है। यहाँ पे कौन बैठा है भाई, आशा बैठी है। देखो वैसे रियल में क्या दिख रहा है, ये राइट दिख रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ आप लोग ऐसे जूम करो जैसे आप फोटो के अंदर हो, तो ये उषा है, तो उषा का लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, क्योंकि वो ऐसे बैठी होगी फोटो में, तो इसका लेफ्ट इधर आशा। ठीक है, आशा ना, उषा के दाएं मतलब राइट हैंड साइड पे निशा है, तो ये उषा है, इसका राइट हैंड साइड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्या कौन बैठी है भाई, निशा बैठी है। ठीक है, उषा और निशा के बीच में मीशा बैठी है। उषा कहाँ है, उषा और निशा के बीच में मीशा बैठी है। ठीक है भाई, मीशा बैठ जा। तो देखो ये अरेंजमेंट बन गई, इधर ऐसे लड़कियां बैठी हैं, निशा, मीशा, उषा और आशा। ठीक है, फोटो में, फोटो की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट से बाएं मतलब लेफ्ट से दूसरी कौन से, लेफ्ट से दूसरी कौन है, उषा, उषा मतलब ए ऑप्शन। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना। चलो देखो, फागुन मास, फागुन कहाँ आता है, होली के पास, फाग खेलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। फागुन मास में रोहतक के किस संत की स्मृति में विशाल मेला। देखो जो रोहतक के नियर बाई के जो बंदे हैं उनको तो पता है, रोहतक के अंदर सबसे बड़ा है बाबा मस्तनाथ की यूनिवर्सिटी भी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबा मस्तनाथ। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो कुछ टाइम पहले एक चॉपर हेलीकॉप्टर था, वो क्रैश हो गया था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे थे, धुंध का कुछ ऐसा कारण बताया गया था, लेकिन वो असली रीजन तो क्या था, उसके पीछे कोई काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी को बताया जाता है चाइना की, उसने सैटेलाइट से उस सिस्टम को ही हैक कर दिया था, वो अलग बात है। लेकिन ठीक है, आपको चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए ना। जनरल वीके सिंह ये कहाँ से बिलोंग करता था, भिवानी से। ठीक है, अब देखो अच्छा क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गेंद को 12 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, वो मतलब ऊपर से गिराया तो जमीन से टक्कर खा के ऊपर आएगी, टप टप ऐसे चलती है ना गेंद ऐसे। ठीक है, तो आधी ऊंचाई तक मतलब 6 मीटर तक ऊंची आती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर आती है। तो एक तो सबसे सिंपल सा फंडा ये रह गया कि 12 मीटर से गिराई, फिर अगले स्टेप में 6 आई, फिर अगले स्टेप में 3 आई, फिर अगले स्टेप में 1.5 आई, फिर अगले स्टेप में 0.2, ऐसे कर करके कैलकुलेट कर लो। ठीक है, लेकिन एक बात समझ में आया कि ये हमेशा आधी दूरी तय कर रही है, मतलब चाहे 500 मीटर से गिरा दो तो 250 तक आएगी। मतलब क्या हुआ, जो रिपीटेड फ्रैक्शन बन रहा है, जो रिपीटेड टर्म बन रही है, ये एपीजीपी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एचपी पढ़ा होगा, तो जहां पर आर लिखा जाता है, आर का मतलब क्या होता है, जो रिपीटेड एक्शन हो रहा है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, हर टर्म इसकी दुगनी हो रही है ना पहले वाले की, तो इस केस में आर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपने वाले क्वेश्चन के अंदर आर क्या हो रहा है, हर केस में आधा हो रहा है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर अपने में कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो रिड्यूस हो रहा है और जो इनफाइनाइट तक चल सकता है, मतलब अपने को पता नहीं कितनी टर्म, उनके लिए जो सम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर। कैसे सोल्व करेंगे, a क्या है, फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म कितनी है 12, 1 माइनस आर क्या है हाफ, तो देखो एक में से आधा जाएगा तो आधा, तो 12 अपॉन, तो 12 दूनी 24 मीटर तो ये उछल कूद से करेगी, और 12 मीटर इसको पहले से गिराया था, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 36 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इनको ऐसे भी जोड़ोगे, देखो 12 और 6 18, 18 और 3 21, 22, फिर ऐसे जोड़ जोड़ के पॉइंटों में आके तब तक पहुंचना थोड़ा सा बड़ा लेंदी हो जाएगा। फ्रैक्शन की बात है तो इस चीज को ध्यान रखना दिमाग में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो जो कोई भी एग्जामिनेशन हो, इंग्लिश जहाँ पर आती हो, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला वर्ड है। इनके ऑप्शंस वगैरह मैंने अपने हिसाब से अब खुद से ऐड करे हैं, ये पेपर में नहीं आए होंगे और हो सकता है ना भी आए, लेकिन मतलब वगैरह जान लो क्या होता है। बहुत बार एसएससी सीजीएल मेंस तक क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा में तो आया ही है। ठीक है, देखो ग्रिगेरियस क्या होता है, इसको हिंदी में देख लो फिर आप मतलब समझ जाओगे, मिलनसार होता है ना। इसको वन वर्ड में भी पूछ सकता है, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी, मतलब जिसको कंपनी में रहना पसंद है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, उसको क्या कह सकते हैं, ग्रिगेरियस। एटर्नल क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो। डेस्टिट्यूट क्या होता है, गरीबी रेखा के नीचे आने वाला, जिसके पास बीपीएल कार्ड है। ऐसे तो फेक लोगों के पास भी है, लेकिन रियल में जिसको पुअर कह सकते हैं उसको डेस्टिट्यूट कहते हैं। स्पेक्युलेटिव क्या होता है,
देखो, इन वर्ड्स को अपने टर्म्स के अंदर बोल के भी प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, है ना, बोलते हैं ऐसे लोग। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। क्योंकि किसी भी बड़े आदमी के साथ जब तुम कभी बैठोगे, कभी मुलाकात होगी कुछ ऑफिसर रैंक के, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ यार क्लास का बंदा है। और एक ऐसे इटरनल इटरनल एक ऐसे बोले टोन में होता है ना। स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव होता है जिसका अंदाजा मारा जा सके। मतलब लगभग आज 4 बजे तक बारिश हो जाएगी, वहां पर 500 आदमी रह रहे होंगे, समथिंग लाइक विच इज नॉट एक्यूरेट और विच इज नॉट फिक्स्ड इन वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। एक्स्ट्रावर्ट क्या होता है, देखो तुम लोगों ने सुना होगा आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, है ना। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो खुद में ही रहना पसंद करे। और एक्स्ट्रावर्ट क्या है, जो लोगों में रहना पसंद करे। तो मिलनसार का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावर्ट। ठीक है, आगे देखो, एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छा। कॉपिंग समवन एल्स वर्क, किसी दूसरे की वर्क को कॉपी करे एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, और खुद की बता के उसको चिपका दे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं बनाया, ये किसी और का क्वेश्चन है और आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैंने ये वाला काम कर दिया। ठीक है, एक एक को देखते हैं। कसिनो क्या होता है, जहाँ पर गैमलिंग वगैरह, जुआ वगैरह खेला जाता है, उसको कसिनो कसिनो बोलता है। अरीना क्या होता है, देखो अरीना वर्ड अगर तुम लोगों ने देखा हो, अरीना वर्ड दो जगह देखा है, मैं आपको दोनों को बताता हूँ। एक तो सबसे ज्यादा देखा होगा आपने, मारुति सुजुकी लिखा होगा, सुजुकी, मारुति सुजुकी लिखा होगा, उसके ऊपर अरीना लिखा होगा, है ना। अरीना का मतलब एक दूसरा कहाँ देखा होगा, पबजी के गेम में देखा होगा, अरीना होता है कि नहीं होता। तो अरीना के अंदर या अरीना जो भी तुम बोलना चाहो, लेकिन अरीना है ये एक्चुअल में। अरीना क्या होता है, जहां पर लॉट्स ऑफ एक्टिविटी हो, बहुत सारी एक्टिविटी। जैसे पबजी में क्या होता है, अलग अलग मोड के गेम होते हैं, लाइक कोई टीडीएम होता है, कोई वार जोन होता है, आजकल तो वाव वाला भी आ गया है। वाव जोन देखा है किसी ने, जो पबजी खेलता है उसको पता होगा वाव जोन क्या होता है ना। 2 vs 2 के भी आगे रूम वगैरह बनाने का समथिंग ऐसा। तो अरीना ये होता है। सेकुलर क्या होता है, सेकुलर वो होता है जिसको किसी धर्म से कोई ज्यादा लगाव ना हो, या धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं, जिसको किसी एक धर्म को प्रायोरिटी ना दे, मतलब एक को प्रायोरिटी दे दूसरे को दबाए, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए सब इक्वल हो, उसको सेकुलर बोलते हैं। और ये क्या होता है, प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म क्या होता है, जो किसी की चीज को कॉपी करे या चुराए, है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेगियरिज्म। ठीक है, तरकारी उगाने के लिए, तरकाकड़ी बोलते हैं जिसको, उगाने के लिए इनमें से कौन सी मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, कौन सी जरूरी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेतीली दुमटी। ठीक है, ये मतलब थोड़ी थोड़ी रेतीली का इन द सेंस ये कह सकते हैं बालू रेत, है ना, हमारे वाला एरिया में इधर मिलता है, जिसको काइंड ऑफ राजस्थान टच बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन ये देखो, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए, तो 50 पैसे रेशियो 25 पैसे रेशियो 1 रुपए के सिक्के हैं, जो किस रेशियो में है, 3:4। इसको सीधा लिख लूँ 5/2, 5/2। रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 8, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देखो 50 पैसे के 6 सिक्के हूँ, तो 50 पैसे मतलब अठन्नी, अठन्नी अठन्नी 6 बार करूंगा तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई, 3 रुपए। 25 पैसे 8 बार, तो 25 8 200, मतलब 200 पैसे, इसका मतलब 2 रुपया। और 5 एक नोट है, और एक 1 रुपए का, मतलब 5 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 3 और 2 5 और 5 10, 10 रुपए हो गए टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू कितनी है 210, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, सॉरी। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5, रेशियो सिक्कों की बात करें 5, तो 21 5 105, है ना। अगर यहाँ पर सिक्के पूछे जाएं या रुपए पूछे जाएं, वैल्यू पूछी जाए किसी चीज की, तो दोनों को आपस में रिलेट करना आना चाहिए। अगर नंबर ऑफ सिक्के या नंबर ऑफ कोइंस पूछे जाएं, तो कोइंस पे निकल सकते हैं, इस बार तो कोइंस दे रखे हैं तो रुपए से रिलेट कर दिया, और ये पूछे हों तो किसी से भी रिलेट करना, आपस में मतलब एक दूसरे को रिलेट करना आना चाहिए। चलो आगे करते हैं, चलो एक बार इधर से शुरू करते हैं। इस बार मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप लोगों की टेस्टिंग भी हो जाएगी, आप लोगों को कितना आता है। सबसे कम साक्षरता मतलब सबसे कम अनएजुकेटेड कौन सा जिला है ना, जिसमें एजुकेशन ना के बराबर, ना के बराबर तो क्या है, लेकिन औरों के कंपैरिजन में कम है ना। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवात। रेलवे लाइन किस जिले में नहीं है, रेलवे लाइन किस जिले के अंदर नहीं है, इसका भी आंसर दोनों का क्या हो जाएगा, मेवात, है ना, मेवात। ठीक है, चौधरी देवीलाल, देखो देवीलाल जी वगैरह कहाँ से थे,
सिरसा साइड से थे, तो यूनिवर्सिटी कहाँ बनाएंगे? सिरसा में ही बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरसा। बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? भिवानी के थे बंसीलाल, गोलागढ़ से, तो वही बनी है। नई किताब नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटेजी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराग कुलकर्णी। इनको तो रट्टा ही मारना है, ठीक है। दूध में इनमें से क्या नहीं होता? देखो, दूध में फैट होता है, ठीक है, दूध में पानी होता है, प्रोटीन होता है, लोहा मतलब आयरन नहीं होता दूध के अंदर, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ सेवरल मैरिजेज, जो बार बार शादियां करे या जिसकी ज्यादा शादियां हो, या हैविंग मैनी वाइव्स, जिसकी मैनी वाइव्स हो, मतलब जिसकी ज्यादा बीबियां हो। हिंदू कल्चर में तो नहीं होता, मुस्लिम में होता है। मैं किसी कल्चर वगैरह को प्रमोट या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि लाइक क्या है, बस बता रहा हूँ कि शादियां ज्यादा जो कर रहे हैं उसको देखो। एक वर्ड होता है पोलिनोमियल, जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता है पोलिनोमियल। तो पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, मैनी मतलब ज्यादा, और नोमियल मतलब क्या होता है? टर्म्स। जो मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर किसी ने पोलिनोमियल वगैरह पढ़ना है तो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो है, वो इस पे तो नहीं है, हाँ दूसरे चैनल पे वीडियो है, बहुत ही शानदार पढ़ा है, एक एक चीज को एक्सप्लेन करा है, देखना। तो पोली मतलब मैनी, तो जहां जहां पोली लगा है वो तो आंसर है ही, ठीक है, एक में ही है, चलो एक ये बात भी है। तो पोलीगैमी मतलब क्या होता है? वाइफ, तो ज्यादा वाइफ मतलब पोलीगैमी, ठीक है। मोनो, मोनो मतलब क्या होता है? एक, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसा होता है ना, तो मोनो मतलब एक होता है, एक पत्नी वाला, है ना, ठीक है। गोरमेट क्या होता है? जो खाने पीने का शौकीन होता है। खाने पीने का शौकीन ये मत सोचना कि जो ज्यादा खाए, 10 रोटी 20 रोटी खाए, नहीं। खाने पीने का मतलब जिसको फूड से प्यार हो, लाइक अलग अलग तरह की चीजों को टेस्ट करना। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो पिज्जा वगैरह खाते हैं, तो जनरली क्या करते हैं, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम 2 या 3 ही चॉइस रखते हैं। मगरीटा मंगा लिया, कौन चीजी वगैरह मंगा लिया, कुछ आजकल वेज क्वीन चल रहा है यहाँ पर, तो अलग ही ट्रेंड का, तो 2 4 ही फ्लेवर ट्राई करते हैं, अलग अलग चीजों पे नहीं जाते हैं। ये बंदा वो होता है जो अलग अलग चीज ट्राई करे, कॉकरोच वगैरह भी खा जाए मिला के। फिलोगेमी, फिलोगेमी क्या होता है? फिल का मतलब क्या होता है? लव होता है, ध्यान रखना, फिल का मतलब लव, और गैनी का मतलब क्या होता है? लेडीज टाइप में। तो जो लेडीज को एडमायर करे या उसकी मतलब प्रशंसा करे, समथिंग ऐसा, जिन गांव में या मतलब अ, जो लोग समझ गए होंगे, जो लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं, है ना, उनको क्या बोला जाता है, मतलब समझ जाओ अब आप लोग, है ना। चलो, सिनोनियम ऑफ स्टोइक, स्टोइक क्या होता है? स्टोइक मतलब काइंड ऑफ उदास होता है, जो मतलब जिसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा, उसको कहते हैं। अश्योरेंस क्या होता है? किसी चीज को आश्वस्त करना या आश्वासन दिलाना है, किसी चीज की अश्योरिटी देना। लाइक मैं अश्योरिटी देता हूँ कि आपके 85%, 85 प्लस मार्क्स मैं दिलाऊंगा, मेरे साथ बने रहो, है ना, अश्योरिटी। सूद क्या होता है ना, सूद होता है किसी चीज को साफ करना या क्लीन करना, है ना। सेंसिटिव क्या होता है? सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, प्रॉपर हिंदी। सेंसिटिव क्या होता है? जो हल्का फुल्का, जो छोटी बातों पे बुरा मान जाए, समथिंग, वो उस सेंस में सेंसिटिव हो सकता है। मान लो ये बोर्ड बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको मान लो ज्यादा प्रेस कर दिया तो ये मान लो डैमेज हो गया, तो ये सेंसिटिव है। इनडिफरेंट क्या होता है? इनडिफरेंट भी वही होता है जो स्टोइक होता है, जो लोगों से नाराज चल रहा है, लोगों से बात नहीं करना चाहता, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैथ्स के अच्छे हैं, वो और करते हैं, फिर आज की वीडियो वाइंड अप करेंगे। देखो, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 3 जोड़ने पर ये संख्याएं भाग हो जाएं? इसका मतलब क्या होगा? इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लो सबसे पहले, है ना, उसमें से 3 घटा दो। अगर घटाने के बाद क्या होगा? वो संख्या आ जाएगी, और उसमें 3 वापिस से जोड़ दूंगा तो वो संख्या आ जाएगी। देखो, इसको कहने का मतलब क्या हुआ? किन्हीं भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, जितने भी नंबर हैं, इनका जो एलसीएम होगा, वो एलसीएम इन नंबर से पूरा पूरा भाग होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसने बोला है कि 3 जोड़ने के बाद भाग होगा, इसका मतलब एलसीएम में से 3 घटा लो तो वही तो बात बन जाएगी जो एक क्वेश्चन कह रहा है। मान लो इनका एलसीएम 100 आता, एक मान लो, तो 100 से तो सारी की सारी संख्याएं भाग हो जाएंगी। तो ये कह रहा है कि 100 तब बना होगा जब 3 जुड़ा होगा, मतलब 100 में से 3 घटा लो तो 97। तो इसको 97 चाहिए। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 97 में 3 जोड़ दूं तो पूरा पूरा भाग हो जाए। तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कहाँ निकालें? चलो एक बार यह निकालते हैं। देखो, एक कंफ्यूज करने वाली चीज बताता हूँ। ये टर्म क्या है? 7 की टेबल में आती है, ये टर्म 7 की टेबल में आती है। इन टर्म्स को एक साथ लिखो, तो मैं साथ लिख लेता हूँ। 35, 21, 25 और 27। अपनी कॉपी में कर सकते हो अगर विजिबल नहीं है तो 7 से ही करता हूँ। 7 5 35, 7 या 21, 7 की टेबल 25 नहीं आता, 27 नहीं आता। अब 5 की टेबल लगा लो। 5 से 1,
3 5 5 25 27 नहीं आता, ठीक है। अब 3 की 1 1 5 और 3 के टेबल में 9, ठीक है। देखो 7 5 35, 35 दिया 105, 105 को करेंगे 45 से। देखो इनका एलसीएम आ गया 4725, ठीक है। इसका मतलब 4725 तो वो चीज है जो 100 था, इसका मतलब ये डिविजिबल है। तो हमें क्या बताना है, डिविजिबल में से 3 घटा के, तो 4725 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, ये वाली चीज, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर ये तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको थोड़ा फास्ट कैसे करेंगे। देखो 35 है और 25 है, मतलब इनका कोई भी मल्टीपल, मल्टीपल को मैं एलसीएम बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है, इनका कोई भी मल्टीपल या एलसीएम के अंदर 5 का कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा। तो सीधी सीधी बात ये मानो कि इसका फैक्टर में से जो 5 का रहा होगा तो लास्ट में पंजा आया होगा, मतलब जो मल्टीपल की जो वैल्यू है इसके लास्ट में पंजा आया होगा। उसमें से 3 को घटाऊंगा तो सिर्फ लास्ट में एक ही डिजिट ऐसा है जो यूनिट प्लेस को पकड़ के हम आंसर बता सकते हैं, है ना। देखो एक क्वेश्चन और देखो, इसको मैं थोड़ा फास्ट बताता हूँ, सोल्व नहीं करेंगे बस बता रहा हूँ। एक संख्या को इतने और इतने के योग से भाग दिया जाता है, इतने और इतने का योग कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 से भाग दिया जाता है तो भागफल उसके अंतर का दुगुना मिलता है। उन दोनों का अंतर कितना है, 110, है ना। 110 मिलता है भागफल। 1000 से भाग दूर 110 मिल जाए, मतलब 100 ही मान लो। देखो 1000 से भाग दे रहा हूं और भागफल, वैसे तो इन दोनों का अंतर कितना है 110, लेकिन मैं 100 ही मान के चलूं तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, और नीचे शेषफल क्या है 30 बच रहा है, तो ये संख्या पूछिए, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा फास्ट तरीके से बता दूं। पहली बात तो इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करके 30 जोड़ूंगा तो इन चारों में से देखो, अपने मन से देखो कौन सी वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब जैसे पिछली वाली वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते, उससे आगे बताओ, है ना, अनुजा जी ने पूछा था। तो देखो 2 ऑप्शन ये वाले देखो ना, लास्ट में 30 ऐड कर रखा है, तो ये 2 तो एलिमिनेट पहले ही कर दो, अनुजा को अब समझ में आएगा। तो 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन में से सोल्व नहीं करना है आप लोगों को। ये देखो बड़ी वैल्यू कौन सी बन है, बड़ी वैल्यू ये बन है, तो यही राइट आंसर है, सोल्व नहीं करके बता रहा हूँ, क्लियर। देखो 2 तो आंसर मेरे कैंसिल हो ही गए, 2 में से भी अगर तुक्का मार रहे हो, अगर मान लो एक एग्जांपल के लिए ऐसे मान लो ये भी आंसर ऐसा होता या 230 समथिंग ऐसा, तो नियर बाई होगी ना ये वैल्यू, देखो नियर बाई होगी। तब अगर गलती से तुक्का किसी वैल्यू पे लगता है तो उस केस में क्या होता है, 50% चांस हो जाते हैं आपके गलत होने के, है ना। 50 कहाँ हो जाते हैं, 25% हो जाते हैं बेटा, क्योंकि 4 में से देखो 2 तो कट ही गए, तो मतलब गलत होने के चांस इन दोनों में से आ गया है। अब तो 25% का ही तो रेशियो, एक ही तो गलत होगा क्योंकि दूसरा तो सही होगा, वो भी सी बात है। 25% राइट होने के चांस बढ़ जाते हैं, मतलब इंक्रीज हो जाते हैं। अब आपका 25% नेगेटिव हो गया और 75% पॉजिटिव होगा, मतलब 75% तुक्का लग जाएगा। अब किस्मत खराब होगी तो आप 25 वाली लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। देखो एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा करता है जो 100 मीटर भाग चुका है, मतलब 100 मीटर भागने के बाद इंडिया की पुलिस की आत्मा जगी कि चलो इसको पकड़ते हैं। पुलिस वाला 6 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है और चोर 10 मिनट में एक बार। तो देखो ये थोड़ा सा लैंग्वेज पजल करने के लिए इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझो। 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में ये पुलिस वाला है वो 6 मिनट लगाता है, और 1 किलोमीटर को ये 10 मिनट में ट्रेवल करता है। इसका मतलब ये स्लो है, मतलब इसकी गाड़ी जो चल रही है, ये बंदा खुद भाग रहा है, ये स्लो चल रहा है, और ये तेज भागता है, मतलब बढ़िया हट्टा कट्टा बंदा है ना, जिम मारने वाला। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना भाग चुका होगा। देखो मैं एक बात बताता हूँ, इन दोनों को रिलेट करने का रेशियो मैं बताता हूँ। देखो पुलिस वाला जो भागता है वो क्या भागता है, 6 मिनट में 1 किलोमीटर, ये पुलिस वाला लगा लो और ये चोर लगा लो, है ना। चोर को क्या बोलते हैं, थीफ, ठीक है। ये चोर को सी बोल दिया हमने। ये कितने देर में भागता है, 10 मिनट में, ठीक है। तो ये टाइम का रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, 6 मिनट में 10 मिनट में, ठीक है। तो जो डिस्टेंस का रिलेशन होगा वो हमेशा उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस ज्यादा लग रही है या टाइम ज्यादा लग रहा है किसी आपस में, ये एक दूसरे के इनवर्सली चलते हैं। देखो ऐसे मान के चलो, अगर पहले डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट मान के चलता हूँ एक बार के लिए, है ना। यहाँ से लेके दिल्ली मान लो 120 किलोमीटर है, अगर मैं 5 घंटे में जा रहा हूँ, 5 घंटे में जा रहा हूँ और दूसरा बंदा 10 घंटे में जा रहा है,
तो टाइम का दोनों का गैप होगा कि नहीं होगा, तो दोनों की स्पीड के अंदर फर्क आएगा। अगर मैं कहता हूं दोनों की स्पीड को रिलेट कर लिया है, स्पीड को रिलेट कैसे कर लिया, लाइक एक 40 की स्पीड से चल रहा है और एक मान लो 70 की स्पीड से चल रहा है और दोनों 2 ही घंटे चल रहे हैं, तो 40 वाला बंदा 2 घंटे में 80 किलोमीटर पहुंच जाएगा और 70 बोला था क्या, 70 वाला बंदा कितना चला जाएगा, 140 चला जाएगा। तो दोनों की डिस्टेंस में फर्क आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही मैं ये कह सकता हूँ, अगर कोई बंदा टाइम ज्यादा ले रहा है तो वो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है ना। तो इसका जो डिस्टेंस का रिलेशन बन जाएगा ये इसका उल्टा बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 10:6। इसको काटूंगा तो 2 5 10, 2 2 3 6, 5:3। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, पुलिस वाला 5 कदम चल रहा है या 5 यूनिट चल रहा है और चोर कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। तो हर एक सेकंड में या हर एक मिनट के अंदर ये कितना कवर अप करेगा, 2 यूनिट कवर करेगा, है ना। तो 100 यूनिट तो ये भाग चुका है, उसके बाद इसको मतलब इसको साथ साथ भी चलना है चोर के, और जो चोर ने पहले ही 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है, इस डिस्टेंस को भी कवर करना है ना। अगर मान लो देखो इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं, पजल नहीं, अगर चोर है वो 100 की स्पीड पे गाड़ी भगा रहा है, तो अगर मुझे चोर को पकड़ना है तो चोर की स्पीड से मैं ज्यादा करूंगा, मान लो 110 कर ली, तो 100 तो चोर को मेंटेन करने के लिए, और 10 का मतलब क्या हुआ, हर एक घंटे में मैं 10 की स्पीड से उसको क्रॉस करने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं जो गैप था उसको फिल करने की कोशिश करूंगा। तो देखो 2 यूनिट हर एक मिनट के अंदर है, तो ये 100 मिनट है, 100 मीटर है सॉरी, 100 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको, या कितनी दूर भाग चुका होगा, 50 मीटर भाग चुका होगा, है ना। और पहले 100 भाग चुका और 50 अब भाग चुका होगा, मतलब जब तक ये पकड़ में आएगा, ये पुलिस वाला इसको पकड़ेगा, तो टोटल कितने मीटर भाग चुका होगा ये, 150 मीटर। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई इसको एक्स मान के करते हैं या इनका कैसे रिलेशन बनाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कंपटीशन में आपको सारे साम दाम दंड भेद आना चाहिए, आपकी सारी ट्रिक्स आनी चाहिए, आप बेसिक लेवल भी समझो, एडवांस लेवल भी समझो, इसी से आपका टाइम बचेगा और इसी से आपकी एक्यूरेसी जनरेट होगी। तो आई होप आज की 35 क्वेश्चंस की जो मैंने वीडियो बनाई है काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, और कोशिश करेंगे एक दो मैं आप लोगों के रिव्यू लेना चाहूँगा, इसके कमेंट करके आप बताना कि क्या हम PYQ समथिंग ऐसा ये सीरीज चालू रखें कि सब्जेक्टिव मतलब एक एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रीजनिंग हिंदी जीके इनकी वीडियो के साथ शुरू करें। तो और फिर मैं अपना सजेशन किसी और वीडियो में, मैं जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं अपना सजेशन बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप अपनी जो क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो या कोई भी, और इसका रिव्यू करके बताना, ऑनेस्ट रिव्यू, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। जय हिंद।